गांव के किनारे एक बड़ा सा मकान था। इस मकान में बुजुर्ग रघुनाथ प्रसाद अपने 3 बेटों और उनकी पत्नियों यानी 3 बहुओं के साथ रहते थे। परिवार बड़ा था, खेत खलिहान थे, व्यापार भी चलता था। बाहर से देखने वालों को लगता कि ये परिवार स्वर्ग जैसा है, लेकिन अंदर ही अंदर खटास थी। रघुनाथ जी की 3 बहुएं, वैशाली बड़ी बहू, चालाक और हठी, आरजू मंझली बहू, थोड़ी स्वार्थी और दिखावे वाली, रीना शांत, सहनशील और सरल। रघुनाथ जी सुबह सुबह चौपाल पर बैठते और लोग कहते, वाह, रघुनाथ प्रसाद के भाग्य देखो, 3 3 बेटे, 3 3 बहुएं, भरा पूरा घर। लेकिन अंदर का हाल अलग था। वैशाली को घर की बागडोर चाहिए थी। वह हमेशा चाहती कि हर फैसला उसी से पूछा जाए। आरजू शहर की बनी बनाई चीजें, गहने और महंगे कपड़े पसंद करती। रीना सबसे छोटी थी, पर वह चुपचाप घर का काम करती, किसी से बहस नहीं करती। एक दिन रघुनाथ जी ने सोचा कि खेत की आमदनी को 3 हिस्सों में बराबर बांटा जाए। पर वैशाली बोली, पिताजी, बड़ा बेटा सबसे बड़ा है, उसका हिस्सा भी बड़ा होना चाहिए। आरजू बोली, हमें तो शहर जाकर रहना है, हमें पैसों का हिस्सा ज्यादा चाहिए। रीना चुप रही। उसने कहा, जो भी आप सही समझे वही कीजिए। रघुनाथ जी समझ गए कि घर में अब मतभेद गहराने लगे हैं। समय बीतता गया। वैशाली हर छोटी चीज पर झगड़ा करती, चाहे आटा कितना निकले या सब्जी कौन सी बने। आरजू हमेशा मायके से तुलना करती, वहां तो एसी चलता है, यहाँ पंखे के नीचे बैठना पड़ता है। रीना धीरे धीरे सबका मन रखने की कोशिश करती, पर उस पर भी ताने कसते रहते। एक बार घर में त्योहार आया। रघुनाथ जी ने बहुओं को गहने देने चाहे। वैशाली ने कहा, बड़ी बहू हूं, सबसे भारी गहना मेरा होना चाहिए। आरजू बोली, मैं बिना डिजाइनर सेट के कैसे दिखूंगी। रीना बोली, मुझे जो भी मिलेगा मैं खुश रहूंगी। रघुनाथ जी की आंखों में आंसू आ गए। एक साल गांव में बाढ़ आ गई, खेत डूब गए, व्यापार ठप हो गया। अब परिवार के सामने कठिनाई खड़ी थी। वैशाली बोली, इतने बड़े घर का क्या फायदा, हमें तो अपने हिस्से का पैसा चाहिए। आरजू बोली, हम तो शहर चले जाएंगे, यहां रहकर भूखे मरना है क्या। रीना बोली, बाबूजी, चिंता मत कीजिए, जो भी अनाज बचा है हम सब मिलकर काम करेंगे, भूखे नहीं मरेंगे। रघुनाथ जी को पहली बार साफ दिख गया कि कौन स्वार्थी है और कौन सच्चा। कुछ महीनों बाद वैशाली और आरजू ने अपने पतियों को मना लिया और घर छोड़कर अलग रहने लगी। रघुनाथ जी के दिल पर गहरी चोट लगी। वे कहते, घर तो बहुत बड़ा है, पर जब बहुएं ही साथ ना हों तो सब सूना लगता है। अब घर में केवल रीना और उसका पति बचे। रीना सुबह से शाम तक घर का काम करती, खेतों में पति के साथ मेहनत करती और रघुनाथ जी की सेवा भी करती। समय ने करवट ली। वैशाली का पति व्यापार में घाटे में चला गया। आरजू का पति शहर में धोखाधड़ी का शिकार हो गया। दोनों बहुएं आर्थिक संकट में फंस गईं। इधर रीना और उसके पति ने मेहनत से खेत फिर से संभाल लिया। रघुनाथ जी खुश थे कि अब घर में शांति है। कुछ साल बाद वैशाली और आरजू अपने बच्चों समेत रघुनाथ जी के दरवाजे पर आ गईं। उनकी आंखों में शर्म थी। उन्होंने कहा, बाबूजी, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। रीना आगे बढ़कर दोनों को गले लगा लिया और बोली, भाभी, घर छोड़ने से रिश्ते नहीं टूटते, अब सब मिलकर फिर से नया जीवन शुरू करेंगे। रघुनाथ जी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, सच्चा घर वही है जहां त्याग और प्रेम हो, लालच और स्वार्थ नहीं।